पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मेनका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। सांसद मेनका गांधी को सामने देख मृतक डॉक्टर की पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सांसद मेनका गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल लंबुआ थाना क्षेत्र के सखौली गांव के रहने वाले डॉक्टर घनश्याम तिवारी की बीते 23 सितंबर को नगर कोतवाली के नारायणपुर गांव में पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हत्या आरोपी अजय नारायण सिंह को पुलिस ने 2 दिनों पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि उनके पिता जगदीश सिंह और चचेरे भाई विजय नारायण सिंह को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। वहीं आज सांसद मेनका गांधी मृतक परिजनों से मुलाकात करने के लिए सखौली गांव पहुंची हुई थी। इस दौरान सांसद मेनका गांधी को सामने देख मृतक डॉक्टर की पत्नी निशा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सांसद मेनका गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई। निशा ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन आरोपियों से मिला हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि अजय नारायण की गिरफ्तारी नाटकीय ढंग से की गई है। इसके साथ ही शासन द्वारा दी गई 10 लाख की सहायता राशि को निशा ने लौटाने की बात कही है। वहीं शासन द्वारा दी जाने वाली 6000 की नौकरी भी न करने की बात निशा द्वारा कही गई है। जैसे सब आए वैसे चले गए, इनका भी रिएक्शन रहा। सिर्फ चीजें सब आईटीजी जैसे पहले थी वैसे ही हैं, सेम चीजें जैसे थी। कोरा आश्वासन वही चीजें हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। 20 दिन बाद आपके आगमन याद आई। हाँ, 20 दिन बाद मैम को मेरी याद आई। आपने जो आपको सरकार की तरफ से राशि दी गई है उसे लौटाने की बात की। क्या उसे वापस करेंगी? बिल्कुल मैं वापस करूंगी। मुझे अपनी पति की मृत्यु का मूल्य नहीं चाहिए। मैं वापस करूंगी स्वयं, क्योंकि मैं इनको नहीं वापस कर सकती थी, क्योंकि एसडीएम मैम ने मुझे दिया था। ठीक है, तो मैं उनको वापस करूंगी एसडीएम मैम को। आपने सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, मैंने किया सीबीआई जांच की मांग। इसलिए किया क्योंकि उसमें मेरे पति के साथ निष्पक्षता से न्याय ही नहीं हो रहा है। कल का अपराधी जो इतना बड़ा क्रिमिनल है वो अपने आप समर्पण करता थी, लोग कहते पकड़े हैं। आपको यहाँ शासन पर भरोसा नहीं? भरोसा तब क्या, उसको क्या बताएं भरोसा क्या है। इसीलिए मैं होता तो मैं सीबीआई की जांच की मांग नहीं करती। निष्पक्षता से न्याय मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े पद वाले लोग हैं। कल को कुछ भी हो सकता है। मैं हूँ, उसके बाद वो तो चले गए, मेरा बच्चा है, हमारा परिवार है, बाकी चीजें खतरे में आ सकती हैं। वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुई सांसद मेनका गांधी ने कहा कि मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। घटना जल्द की है, लिहाजा परिवार का गुस्सा जायज है। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ हैं। वहीं सीबीआई जांच की बात को मेनका ने अपने हिसाब से खारिज कर दिया है। ये डॉक्टर साहब की पीड़िता से आप मिलने आई थी, जैसा कि अभी वो सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और बहुत सारी बातें आपसे हुई, तो किस तरह की बात रही और क्या आश्वासन दिया? वो बेचारी इस वक्त बहुत चिंतित भी है, दुखी भी है, और ये दुख और चिंता गुस्से में उतर आ रहा है। वो शांत हो जाएंगी तो हम लोग इनकी बहुत मदद कर सकते हैं। इनको अभी तक इन्होंने जो मांग की है, इनको चाहिए था सिक्योरिटी, वो मिल गया। इनको चाहिए था बंदूक की लाइसेंस, वो मिल गई। इनको चाहिए था पैसे। अब कानूनन कत्ल में कोई पैसे मिलते नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने इनको 10 लाख भेजा। अब उनको चाहिए नौकरी। उनको नौकरी मिल गई थी, उनको वो नौकरी पसंद नहीं है, और वहां बाहर नौकरी उनके लिए ढूंढ देता। हम इनका जरूर देखभाल करेंगे। प्रशासन पे काफी आरोप लगा रही थी कि अब इतने गुस्से में है इंसान। जब गुस्से में होता है ना, जब दुख में होता है, तो उनके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। मेरा बहुत प्यार उनके साथ है, उनके साथ जागती हुई है। अब वो आदमी भागा हुआ था, पुलिस ने उनके परिवार पर बहुत दबाव डाला, तब जाकर के ये खुद आया, नहीं तो ये भाग ही गया था। अब आ गया है, इसने छूटना तो है नहीं जेल से। इतने संगीन जुर्म के बाद हम इसको छूटने नहीं देंगे। तो जी सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई की जरूरत क्या है बेटा? सीबीआई की मांग तब होती है
जब पुलिस ने अपना काम नहीं किया हो, जब आदमी गायब हो, जब कोई रहस्य हो। ये तो जमीन की लड़ाई थी, जमीन की लड़ाई पर इनके पति का कत्ल हुआ, तो इसमें सीबीआई की जरूरत क्या है? आदमी तो पकड़ा ही गया ना। लेकिन ये चिंतित है, तो हमारा फर्ज है एक बहन होकर के कि हम उनकी मदद करें। मुकदमा चलेगा, वो छूट जाएगा। मेरा बेटा, इसलिए मैम कहती है निष्पक्षता से मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। ना स्थानीय प्रशासन कर रहा है, ना योगी जी, ना आप लोग। अब आप लोग से उम्मीद है कि उसके साथ जो है मेरे साथ निष्पक्षता से न्याय करने के लिए सीबीआई की जांच की जाए, नियुक्त की जाए, क्योंकि मेरे साथ शुरू से लीपापोती हो रही है। वो छूटेगा नहीं, गॉड नो छूटेगा कि नहीं, कैसे मैं मालूम नहीं छोड़ू। बताए मैम अब पता सबसे मेरा ट्रस्ट उठ चुका है, किसी पे मेरा भरोसा नहीं है कि आप क्या बता रही हैं, वो क्या बता रहा है। ठीक। अब सेकंड, मुझे 1 करोड़ की जगह पे मेरे पति की मतलब 100 यहाँ था, उसके बाद सिग्नेचर हुआ कि तुम्हारी सारी मांगे मानी जाएंगी, तुम उसके बाद जो है लाश गई मतलब वो करने के लिए, अंत्येष्ट करने के लिए। उसके बाद जो है बाकी चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी गई। और डीएम साहिबा, एसडीएम साहिबा मुझे 10 लाख का चेक, ठीक है, लेके आ रही हूँ। उसमें पहले मैंने सोचा एसडीएम की तरफ से है, डीएम की तरफ एक आती है नहीं, आपात निधि जो आती है उसकी तरफ से है। फिर मुझे पता चला कि परसों सब कुछ योगी जी की तरफ से। तो मैं भीख नहीं मांग रही मैम, मुझे न्याय पे भरोसा, ईश्वर के न्याय पे भरोसा है। बेटा, ठीक है, मर्डर में हाँ। 1 पैसा नहीं मिलता। कैसे एक पैसा सुन लो, कानूनन 1 पैसा नहीं मिलता। आपको 10 लाख मिला है और इतनी हमदर्दी की वजह से मिला है, नहीं तो मर्डर में 1 पैसा नहीं मिलता। मैम देखिए, मैं आप नहीं, आई एम सॉरी जो कानून है वही है। ये हमदर्दी है हम लोगों की, और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तुम्हें मदद की। लेकिन आपका ये कहना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसमें जो कानून है वही होगा। देखिए मैम, मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तुमने कहा ये मुझे 1 करोड़ चाहिए। जब बात मानी गई थी, कहाँ डीएम का सिग्नेचर था, तब मैंने कहा मैं मांगने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं वो भी चेक वापस कर दूंगी मैम, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया गया था तुम्हें एक जॉब दी जाएगी, तुम्हारे भरण पोषण के लिए जॉब की जाएगी। सीताराम जी, इसको जॉब चाहिए, मुझे चाहिए मैम, मेरा बच्चा और मैं। जॉब मिल जाएगा। आप 40 दिन तो होने, जॉब मिल जाएगी। बाकी चीजें सब ठंडे बस्ते में चली गई। 20 दिन कितने चीज, मेरे बच्चे की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, बाकी चीजें जो है उसके लिए मेन प्रायोरिटी मेरे पति की हत्या है। ठीक है, वो सरेंडर किया उसने, उसके बाद हाँ वो अपने आप उसने किया, होगा ना, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है मेरे लिए जॉब, मैंने कहा तुम डीएम एसडीएम मैम थी, 10 लाख का चेक लेके आए, रात दिन मैं नहीं ले रही थी, मुझे पता था कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद जो है एक उसमें कोई उन्होंने कहा तुम्हारे लिए जॉब की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हफ्ते भर के अंदर यही साड़ा से पता नहीं कैसा स्कूल है मैम, वहाँ उन्होंने दे दिया मेरे लिए। तो 7,500 से तो मिली ना? कहाँ मिली मैंने जो वो किस लायक की नौकरी मैम, वो यहाँ कहाँ तक लेके मैं क्या बोलते हैं, बीएड हूँ, एमएड हूँ,